किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या डालना है। किसान साथियों, धान आपका 20 से और 40 दिन के आसपास हो गया है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, धान आपका पीला है, पत्तियां ऐंठ रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या डालना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। कौन सी खाद डालना है, कौन सी जिंक डालना है और इसके साथ में और कौन सी चीज़ें डालना है जिससे कि आपके धान में कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से हो। क्योंकि इस समय जो होता है 20 से 40 यानी 50 दिन तक आप अपने धान में कल्लों की संख्या जितनी बढ़ा लेंगे उतने उत्पादन बढ़िया होगा, उतने अच्छे से बालियाँ आएंगी। तो इसके लिए आपको किसान साथियों क्या डालना है, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुंचें। किसान साथियों, बात करते हैं कि हमारे कई किसान भाई का कहना है कि हमारे धान के खेत में अभी धान हमारा 30 दिन का हो गया, किसी का 40 दिन का हो गया है और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, धान में पीलापन भी आ रहा है और मैंने यूरिया का प्रयोग कर दिया है। तो किसान साथियों, अगर आपने यूरिया का प्रयोग किया है और साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं धान में अगर पीलापन इस तरीके से आ रहा है और यूरिया आप डाल चुके हैं, तो यूरिया यानी नाइट्रोजन अपने पौधे का भोजन तो मुख्य होता है और ये साथ साथ में कल्लों की संख्या बढ़ाता है लेकिन कम बढ़ाता है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक है या कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अपने पौधे को कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन जो मिलता है कई तरीके के, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पीलापन आ जाता है, हरापन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कई चीज़ें मिला के डालना है पहली यूरिया के साथ। अगर आपने पहली यूरिया में केवल यूरिया का प्रयोग किया है तो यूरिया अपने पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाती है, यानी पौधे की हाइट तो ज़्यादा बढ़ाती है लेकिन कल्लों की संख्या कम हो जाती है। तो इसके लिए साथ में आपको कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट देना है। किसान साथियों, अगर आपने यूरिया और जिंक का भी प्रयोग कर दिया है फिर भी आपकी फसल पीली है तो उसके लिए इस वीडियो में हम कुछ खास चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं धान को हरा भरा बनाने में जिंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं तो साथ में ध्यान रहे माइक्रोन्यूट्रेंट या 21% जो आती है जिंक सल्फेट, और कुछ किसान भाई मोनो 33% का भी प्रयोग करते हैं। तो किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट या 21% जो आती है जिंक उसको लेना है, या फिर आप मोनो 33% जो आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप मोनो 33% डाल रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर 21% जो जिंक सल्फेट आती है उसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 या 7 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज भी दे सकते हैं। साथ में ध्यान रहे किसान साथियों कि आपने सल्फर का अभी तक उपयोग नहीं किया है तो सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आपने पहले से उपयोग करके अपने दूसरी या पहली खाद दे दिया है फिर भी अगर आपके फसल में अच्छे से कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा है, पीलापन है, तो इसके लिए आपको क्या देना है। किसान साथियों, जैसे कि आपने पहले इन सब खादों का प्रयोग किया, अगर नहीं किया है तो इनका कर सकते हैं। इससे आपके फसल में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपने इन सब खादों के बावजूद आप देख रहे हैं कि अपने खेत में पीलापन आ रहा है और कल्ले अच्छे से नहीं फूट रहे हैं, तो कभी कभी देखा गया है कि अपनी फसल जो ज़मीन है उसमें पीएच जो अपना होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब पीएच सही नहीं होता है, ज़मीन का पीएच लेवल सही नहीं होता है, तो अपनी फसल अच्छे से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है। उस स्थिति में आपको, या इससे अगर आपकी फसल अच्छी चल रही है और कल्ले बढ़ाना है तो उस स्थिति में भी आप इफ्को की सागरिका है या पीआई का बायोवीटा है, इन सब चीज़ों का प्रयोग जरूर करें क्योंकि ये समुद्री शैवाल से बनी पूरे तौर से ऑर्गेनिक खाद है। इसमें सीबिट की भी मात्रा पाई जाती है और कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, क्योंकि समुद्र के जो शैवाल है उसका अर्क निकाल करके ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देने वाली एक खाद है। तो इसका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो यूरिया के साथ कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ में भी जिंक डालना चाहें तो मिला सकते हैं। अगर नहीं जिंक आपने पहले उपयोग कर लिया है तो इसके साथ में आपको केवल सागरिका या फिर पीआई का बायोवीटा दानेदार जो आता है उसका उपयोग करें।